सभी को सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन में हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधिपाद के सूत्र 1 से लेकर 16 सूत्र तक पिछली कक्षाओं में विचार किया था, स्वाध्याय किया था। हमने देखा था कि योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। चित्त की वृत्तियाँ क्या है, इसे समझकर हमने चित्त वृत्तियों के निरोध के साधनों को देखा, जो अभ्यास और वैराग्य 2 साधन बताए थे। फिर हमने अभ्यास और वैराग्य के स्वरूप को भी समझा। अब महर्षि पतंजलि 17वें सूत्र में समाधियों के जो 2 प्रकार बताए थे, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, उसमें से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बता रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि क्या है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं 17वें सूत्र में। इसके पहले अवतरणिका हम देखते हैं। महर्षि व्यास जी की अवतरणिका है। कहते हैं अथो उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्त वृत्ते कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधि विधि। अब जो उपाय द्वयेन मतलब जो दोनों उपाय थे, अभ्यास और वैराग्य, उनके द्वारा जो निरुद्ध हुई चित्त की वृत्ति वाला जो पुरुष है, उसकी संप्रज्ञात समाधि कैसे होती है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में उन्होंने यहाँ उठाई कि संप्रज्ञात समाधि कैसी होती है, तो उसे बताते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। अर्थात वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इन अस्मिता रूप आदि के अनुगमात, इनके का अनुगमन करने वाली जो है वह संप्रज्ञात समाधि है। वास्तव में हमने यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि के प्रकार बताए जा रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, इसे हमने प्रथम सूत्र में देखा था। प्रथम सूत्र के व्यास भाष्य में हमने समझने का प्रयास किया था, तो हम थोड़ा सा वहीं चल के फिर से इस पर विचार करते हैं। महर्षि व्यास जी ने संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताते हुए कहा था, प्रथम सूत्र में हम देखते हैं। योग दर्शन प्रथम सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा है यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्रथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत। यहाँ पर उन्होंने इसका संकेत किया था कि वह संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ करते हुए कहा था यस्तु एकाग्रे चेतसी, जो एकाग्र अवस्था में होती है समाधि। जब चित्त की 5 भूमियां बताई थी, हमने विचार किया था क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें जो 3 भूमियां थी, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये योग पक्ष में नहीं मानी गई थी। इसके बाद जो एकाग्र अवस्था आती है चित्त की, उससे योग शुरू होता है। तो जो एकाग्र अवस्था में जो योग होता है उसे संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो यहाँ कहा कि यस्तु एकाग्र चेतसी, जो एकाग्र अवस्था में, चित्त के एकाग्र अवस्था में समाधि होती है, वह सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, जो वस्तु होती है उसका ठीक ठीक वैसा ही स्वरूप हमें बता देती है। जब हम किसी वस्तु पर एकाग्र अवस्था में जाकर के ध्यान करते हैं, तो वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है वह हमें जो है उसका ज्ञान होने लगता है, उस अर्थ का वास्तविक स्वरूप हमें पता चलता है। और कहा था क्षिणोति च क्लेशान, इस अवस्था में जो है जीवात्मा है, उसके मन में जो क्लेश हैं वो क्षीण होते हैं। और कर्म बंधनानि श्रथयति, इससे कर्मों के जो बंधन है वो ढीले होते हैं, श्रथयति। और कहा निरोध अभिमुखम करोति, अरे चित्त को निरुद्ध की अवस्था की तरफ पहुंचाती, निरोध अभिमुखम करोति, अर्थात निरोध की तरफ उसका मुख कर देती है। यानी अभी पूर्ण रूप से निरोध नहीं हुआ है वृत्तियों का, एक वृत्ति है, इसलिए एकाग्र अवस्था इसे कहा जाता है। और यह इस अवस्था में जो योग होता है, जो समाधि लगती, उसे संप्रज्ञात समाधि हमने समझा था। उसी का यहाँ पर 17वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी उसके प्रकार बता रहे। तो वहाँ पर संकेत किया था व्यास जी ने, उसी को यहाँ बता रहे हैं। कहा कि जो है संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप। यानी वितर्क रूप, विचार रूप, आनंद रूप और अस्मिता रूप। तो ये क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं। महर्षि व्यास जी के भाष्य को पढ़ते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं
वितर्कश्चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोग। वितर्क क्या है? चित्त के आलंबन से, यानी चित्त के माध्यम से स्थूल का आभोग, यानी स्थूल पदार्थों का जो ज्ञान होता है उनका आभोग कहते हैं, उसको भोग कहते हैं। और आभोग कहा इसलिए विशेष प्रकार से, सम्यक प्रकार से, जिसको कहा असमन्तात, संपूर्ण प्रकार से जो भोग होता है उसे कहा वितर्क। जब समाधि की अवस्था ऐसी हो, जब एकाग्र अवस्था में हम किसी स्थूल पदार्थ को ध्येय बनाकर चलते हैं, जैसे हमने हमारे शरीर के किसी एक अंग विशेष का ध्यान किया, हृदय का, नासिका के अग्र का, या मस्तिष्क के किसी अंग, मस्तिष्क का हम ध्यान कर रहे हैं, तब हमारा जो है, जो ध्येय पदार्थ है जिस पर हम समाधि कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो स्थूल है। इसलिए इस संप्रज्ञात समाधि को क्या कहा? वितर्क समाधि। इसमें एक बात कही विशेष रूप से कि चित्त से आलम्बने, ये समाधि जो हो रही है चित्त के आलम्बन से हो रही है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में चित्त के माध्यम से ज्ञान होता है। जब हम असंप्रज्ञात समाधि को देखेंगे तो उसमें जो अंतिम अवस्था होती है वो चित्त का उसमें माध्यम छूट जाता है, सीधा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यहाँ पर आत्मा मन के माध्यम से पदार्थों का साक्षात्कार कर रहा है, और किस किस पदार्थ का साक्षात्कार कर रहा है, उस आधार पर समाधि के 4 भेद किए। पहला किया स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार। तो जब हम स्थूल पदार्थों को ध्येय बनाकर साक्षात करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वो जो समाधि होती है, वह जो योग होता है, वो संप्रज्ञात के अंतर्गत वितर्क कहलाती है। वितर्क संप्रज्ञात समाधि का समझ में आया आपको? वितर्क का जब हम स्थूल पदार्थों का भोग करते हैं, स्थूल पदार्थों का हम ध्यान करते हैं। फिर आगे कहा सूक्ष्मो विचार, जो विचार समाधि है वह क्या है? सूक्ष्म पदार्थों का उसमें होता है। सूक्ष्म क्या है? जैसे हमारे पंच तन्मात्राएं हैं और इंद्रियां हैं, ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये स्थूल हमारा शरीर आदि जो बने हुए प्रकृति के पदार्थ जो हैं, ये सब स्थूल के अंतर्गत आते हैं। इससे सूक्ष्म के अंतर्गत पंच तन्मात्राओं को लिया और इंद्रियों आदि को लिया। तो मन के माध्यम से जब इंद्रियों का और पंच तन्मात्राओं का हम जो है भोग करते हैं, यानी एक प्रकार से उनको जानते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे कहा जाएगा विचार संप्रज्ञात समाधि। फिर कहा आनंदो ह्लादः, जो आनंद संप्रज्ञात समाधि, तीसरे प्रकार की संप्रज्ञात समाधि, उसमें ह्लाद अर्थात सुख विशेष आनंद, उसकी अनुभूति होती है। ये जो इंद्रियां और इनसे में आगे जब जाते हैं तो प्रकृति के जो सतोगुण होते हैं, सतोगुण का जो सुख है वो अनुभूत होता है जीवात्मा को, और वो भी मन के माध्यम से जीवात्मा करता रहता है, तो वह आनंद नामक संप्रज्ञात समाधि। और फिर कहा एकात्मिका संवित अस्मिता, यानी जहाँ पर फिर ये प्रकृति का ये भी छूट जाता है ध्येय, वो सीधा आत्मा पर एकाग्र हो जाता है। जब जीवात्मा मन के माध्यम से अपने आत्मा का, अर्थात यहाँ आत्मा अपने आत्मा का ही साक्षात्कार कर रहा है, किंतु माध्यम क्या है? मन है। इसलिए क्योंकि मन की वृत्ति के द्वारा वो आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है, इसलिए यह जो है अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। किंतु इसमें पूर्ण रूप से आत्मा का पूर्ण जो है नहीं हो पाता वास्तविक, तो वो तो आगे होगा, किंतु यहाँ हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो स्वरूप है उसका उसे हम समझ सकते हैं। तो यह यहाँ कहा 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि। अब ये इनको और विस्तार से खोल रहे हैं महर्षि व्यास जी। हमने अभी समझा है कि संप्रज्ञात समाधि जो मन के माध्यम से, चित्त के आलंबन से हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। और ज्ञान तो हम यूँ अभी भी कर रहे हैं, क्षिप्त अवस्था में, मूढ़, विक्षिप्त, तीनों अवस्थाओं में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका भोग करते हैं, किंतु एकाग्र अवस्था में जब करते हैं तो वो योग की कैटेगरी में आता है। यहाँ यह समझना चाहिए, अभी हम जो कर रहे हैं पूर्ण रूप से उसका वास्तविक अर्थ हमें ज्ञात नहीं हो पाता, लेकिन एकाग्र अवस्था में जब हम करते हैं तो वो हमें वस्तु का, कहा था ना, सद्भूतम अर्थम पद्योतति, वास्तविक अर्थ का आभास कर देती है। तो वो 4 प्रकार की हुई, स्थूल का करने पर वितर्क, सूक्ष्म पदार्थ का जो है ज्ञान प्राप्त करने पर, उसका भोग करने पर विचार, आनंद ह्लाद का करने पर आनंद, और आत्मा का जब ध्येय होता, आत्मा ध्येय होता और उसका जब ज्ञान प्राप्त होता रहता है तो वह अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि है। ये 4 प्रकार है। अब आगे महर्षि व्यास कहते हैं तत्र
प्रथमस चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्क। उसमें जो पहली है वितर्क समाधि है वह कैसी है? चतुष्ट अनुगत, चारों के अनुगत है, अर्थात किस किस के अनुगत है? उसमें स्थूल सूक्ष्म इंद्रियां, तो पंच तन्मात्राएं, और प्रकृति के सतोगुण आदि जो सुख जिसको कहा, और आत्मा, ये चारों ध्येय बने रहते हैं। किंतु मुख्य रूप से किसका उसमें होता है ज्ञान? वितर्क वाली होती है, इसलिए सवितर्क कहा जा रहा है। मुख्य रूप से स्थूल पदार्थों का उसमें ज्ञान होता है, किंतु उसमें ध्येय तो चारों बने रहते हैं, सूक्ष्म भी बने रहते हैं, वो ध्येय होते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो अनुभूति होती है वो किसकी होती है? स्थूल पदार्थ होती है। फिर आगे कहा द्वितीयो वितर्क विकल सविचार। दूसरी जो है विचार संप्रज्ञात समाधि, उसको यहाँ सविचार के नाम से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें विचार है, उसका जो वितर्क है वो हट जाता है। यानी कहा क्या कहा? वितर्क विकल, वितर्क जो है विकल हो गया, वहाँ पे एक प्रकार से हट गया, यानी स्थूलों का जो भोग करे वो हट गया, अब इंद्रियों पर और पंच तन्मात्राओं पर ध्यान है, इसलिए इसको कहा सविचार। विचार सहित है और ध्येय तो इसमें वो भी है। अभी अनुगत किसके हैं? ये सूक्ष्म जो चार में से एक हट गया वितर्क, तो स्थूल का अभोग हट गया, किंतु जो तन्मात्राओं का और आत्मा का और प्रकृति का जो भोग जो ज्ञान प्राप्त वो अभी ध्येय बना हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से किस पे है? अभी सूक्ष्म पदार्थों पे, इसलिए उसको कहा विचार। फिर आगे कहा तृतीयो विचार विकल। अब यहाँ पे विचार जो है वो भी विकल हो गया, और क्या रहा? सानंद, आनंद पर विशेष रूप से एकाग्र है, यानी जो प्रकृति का सतोगुण का जो है उस पर एकाग्र है, और ये दोनों हट चुके हैं, वितर्क और विचार हट गया है, लेकिन अस्मिता है वो अभी ध्येय बना हुआ है। आगे कहा चतुर्थ तद विकलो अस्मिता मात्र। चतुर्थ में वो भी हट जाता है, जो आनंद संप्रज्ञात समाधि का आनंद जो है वो जिसमें प्रकृति का जो सुख ले रहा, तो वो भी हट जाता है और आत्मा पर स्थित होता है, तो उसको कहा अस्मिता मात्र सम इति। सर्व एते सालंबना समाधयः। ये जितनी भी समाधियाँ यहाँ बताइए, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये सारी क्या है? सालंबना, आलंबन सहित, अर्थात इसमें आलंबन बना रहता, चित्त का आलंबन बना रहता, वृत्ति का आलंबन बना रहता है, वृत्ति के माध्यम से जानता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा? सालंबन। और इसी को दूसरे शब्दों में सभी समाधि भी कहा जाता है, इसी संप्रज्ञात समाधि को। तो यह संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप है। इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देना कि सालंबन समाधि है, चित्त के माध्यम से इसमें पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको सालंबन कहा जाता है। बाकी इसमें सूक्ष्म से स्थूल से लेकर के आत्मा तक का ज्ञान होता है, अभी परमात्मा पे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो यह हुई संप्रज्ञात समाधि। तो इसके आगे हम कल असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप क्या है उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम।